एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में अटके रह जाता है कि हम बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन जान चुके हैं, किस तरीके से आयनो कोजी, किस तरीके से जोहान लिबर्ट, किस तरीके से लाइट यागामी मैनिपुलेट करता है। इन सब टिप्स हम जान चुके हैं, बट स्टिल हम उसे यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो लोग किस किस तरीके से कहाँ पे कौन से टिप्स यूज करता है। ओ या हाउ टू मैनिपुलेट लाइक आयनो कोजी। जिनको पता है उनको पता है, मैं कर्मा इज अ लाइफ चैनल को बहुत टाइम तक चला चुका हूँ एंड उसमें मैंने आप लोगों को 100+ मैनिपुलेशन टिप्स बताई है। बट स्टिल लोग अभी तक मेरे से ये पूछते हैं कि क्या आप इनके एग्जाम्पल्स दे सकते हो, या फिर किस तरीके से वो लोग यूज करते हैं, क्योंकि इंसान एग्जाम्पल से ही ज्यादा सीखता है। तो हाँ, आज मैं आप लोगों को एकदम अलग ही मैनिपुलेशन टिप्स के साथ साथ एग्जाम्पल्स भी दूंगा। सो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, कोल्ड रीडिंग। अब ये टिप आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से या फिर किसी और बुक में नहीं पढ़ा होगा कि कोल्ड रीडिंग क्या होता है, बट कोल्ड रीडिंग आयनो कोजी के अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। हमें पता है कि वो पोकर फेस रखता था, साथ ही में वो बहुत ही एक्यूरेटली किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसके थॉट्स को जज कर सकता था, थॉट्स को एक्यूरेटली पढ़ सकता था एंड उनके एक्शंस को पढ़ सकता था। ओ यस, इसे ही कोल्ड रीडिंग कहते हैं कि हम लोग किस तरीके से बिना कुछ बोले, बिना किसी से कुछ पूछे, हम उसके सारे एक्शंस को पढ़ सकते हैं, उनके थॉट्स को अपने आप बिना पूछे बिना बोले उसके समझ सकते हैं। एंड इस कोल्ड रीडिंग का आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। क्या आप लोगों को पता है, जब आयनो कोजी स्कूल में आया ही था तो उसको हर कोई बंदा पसंद नहीं करता था, मतलब लोग उसे वियर्ड समझते थे, कारुइजावा भी। बट वो तो इस टाइम उसकी गर्लफ्रेंड है ना। बट ये कैसे हुआ, आयनो कोजी पहले ही समझ चुका था कारुइजावा एंड हिराटा के बीच की केमिस्ट्री को देखकर कि कारुइजावा बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिस वजह से आयनो कोजी को पता चल चुका था कि मैं किस किस को कंट्रोल कर सकता हूँ। या फिर आप लोग खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर लो, या फिर सामने वाला आपके इमोशंस को कंट्रोल कर लेगा, मतलब आपको कंट्रोल कर लेगा। जिस वजह से उसे मौका मिलते ही उसने कारुइजावा को बचाया एंड उसको खुद के डिपेंड कर दिया, जिस वजह से हिराटा से वो दूर हो गया एंड आयनो कोजी के लिए काम करने लगी। भले ही वो गर्लफ्रेंड थी बट उसके लिए सारे इन्फॉर्मेशंस आयनो कोजी के लिए वो निकाल के लाके देती थी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। नंबर 2, गैस लाइटिंग। अगर आप लोग मैनिपुलेशन बहुत टाइम से समझते हुए आ रहे हो तो आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है कि गैस लाइटिंग टेक्निक होती क्या है। चलो जिनको पता नहीं है उनके लिए अभी बता देता हूँ। गैस लाइटिंग वो टेक्निक है जो कि सामने वाले के अंदर कमी दिखाकर हम उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसी के परसेप्शन में उसी को डाउट ला देते हैं कि क्या वो चीज सही है उसके लिए। मतलब कि अगर कोई सोचती है या फिर सोचता है कि हम बहुत ज्यादा अच्छे हैं दिखने में, तो अगर हम उसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो हमें बस ये बोलना है कि तुम्हें डार्क सर्कल्स आ चुके हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे स्किन में ये दिक्कत है। तो वो चीज उसके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी फील करवाती है कि वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, उनमें भी कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से हो सकता है कि 100 बंदे उसके पीछे होंगे बट वो बंदा या बंदी आपके पीछे होगा, क्योंकि उसे खुद को प्रूव करना है। इसका बहुत ज्यादा यूज रिलेशनशिप्स में भी होता है आजकल। बट इसका एक एग्जांपल, एक टाइम ऐसा आता है जब आयनो कोजी कुशिदा के दिमाग में ये पैदा कर देता है कि तुम अपने क्लास से ही कंट्रोल खो चुकी हो एंड तुम्हारे बहुत सारे मिस्टेक्स हो चुके हैं, जिस वजह से तुम इस क्लास के लायक नहीं हो। एंड कुशिदा यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड डिप्रेस्ड भी हो जाती है एंड कई दिन तक तो वो बाहर भी नहीं आती है अपने रूम से। नंबर 3, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। अब ये बहुत ज्यादा सिंपल है बट बहुत ज्यादा टफ है। सुनने में जितना ये सिंपल लगता है उतना ही ज्यादा ये टफ है। बट ये स्ट्रेटेजिक साइलेंस हुआ क्या? यस, जिसके लिए हम बहुत सारे मैनिपुलेटर्स को जानते ही है। इसमें हमें बहुत ज्यादा साइलेंस बना के रखनी पड़ती है। हम अपने इंटेंशंस को सामने वाले को पता नहीं लगने देते हैं, लाइक पोकर फेस। हम अपने इमोशंस को सामने वाले को नहीं दिखाते हैं एंड इन्फॉर्मेशन को गैदर करते रहते हैं। बट अगर आप लोग स्ट्रेटेजिक साइलेंस को मास्टर करना चाहते हो, क्योंकि ये सब की बात नहीं है, तो कमेंट में स्ट्रेटेजिक साइलेंस लिखते हुए जाना। एंड इन 3 टिप्स में से आप लोगों को कहाँ पे कोई समझने में दिक्कत हुई, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो मेरे से। बाकी मुझे किस चीज के ऊपर और वीडियो बनानी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे जाना। सो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग।